हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी कंटेंट मिस ना हो। जावा में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप क्या होता है? तो देखो, वेरिएबल्स को एक कंटेनर के से समझो जो कि डेटा को होल्ड करता है। जैसे हमें कुछ सामान रखना होता है तो उसके लिए हम लोग एक कंटेनर यूज़ करते हैं ना, कोई डब्बा। तो वेरिएबल एक डब्बा है जो कि डेटा को होल्ड करता है। ठीक है। अब हमारे घर में जैसे अलग अलग सामान को रखने के लिए अलग अलग डब्बा होता है। फॉर एग्जांपल, दाल को स्टोर करने के लिए अलग डब्बा होता है, चीनी को स्टोर करने के लिए अलग डब्बा होता है, मसाले को स्टोर करने के लिए अलग डब्बा होता है। वैसे ही कोड के लैंग्वेज में डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप कौन से होते हैं वो लोग हम लोग ज़रा देख लेते हैं। देखो, डेटा टाइप जो होता है वो दो प्रकार में बढ़ जाता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जावा हमें कुछ डेटा टाइप पहले से ही देता है जिसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसको बोलते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। इंटीजर के अंदर आता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है। इसका अलग अलग यूज़ है, सभी नंबर को ही स्टोर करते हैं, लेकिन इसको हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद में। फिर फ्लोटिंग डेटा टाइप, जैसे हमें डेसिमल स्टोर करना हुआ ना तो हमारे पास फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप है। ठीक है। कैरेक्टर मतलब जैसे हमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हुआ तो वहाँ कैरेक्ट कैर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का क्लास का सेक्शन नेम स्टोर करना है तो सेक्शन इज इक्वल टू सिंगल सिंगल कोट्स, उसके अंदर में ए, तो वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। बुलियन बुलियन का मतलब होता है हाँ या ना, मतलब ट्रू या फॉल्स ये स्टोर करता है। अगर हमें सपोज करो कोड में लिखना है कि कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो इज़ प्रेजेंट इज इक्वल टू ट्रू, इज़ प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स, ऐसा ही लिख देंगे ना। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसका हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल क्लासेस हो गया, इंटरफेसेस हो गया, एरे स्ट्रिंग्स हो गया, इसको हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। अब अभी हमारा मेन फोकस है प्रीमिटिव डेटा टाइप के ऊपर, इसका क्या यूज़ होता है इसको हम लोग डेप्थ में देखते हैं। चलिए आते हैं कोड पे। तो जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल इज ए कंटेनर इन मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा विच कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो ये तो रटने वाली भाषा है ना, हम लोग इस पे नहीं आते हैं, ये तो आप लोग लिख लोगे आराम से, है ना। तो देखो, ये हमारा हुआ डेटा, ये हमारा हुआ वेरिएबल और ये हमारा डेटा टाइप। ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने बताया वेरिएबल एक डब्बा है जो कि डेटा को होल्ड करता है, और अलग अलग डेटा को होल्ड करने के लिए अलग अलग डब्बा यूज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। तो वो कौन सा डेटा टाइप हमारे पास है वो लोग उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो पहला डेटा टाइप आता है बाइट। ठीक है। ये स्टोर करता है नंबर फ्रॉम -128 टू 127। ठीक है। और इसका यूज़ होता है स्मॉल डेटा, स्मॉल वैल्यू डेटा यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एज हो गया, देखिए एज तो कभी 100 के ऊपर जाएगा नहीं, तो वो इस रेंज के अंदर आ जाएगा, इसलिए हम लोग एज जैसे छोटा डेटा को स्टोर करने के लिए बाइट का यूज़ करते हैं। सिमिलरली शॉर्ट हो गया, शॉर्ट थोड़ा बड़ा डेटा होल्ड करता है, मीडियम नंबर साइज का। ठीक है। तो इसका रेंज होता है -3268 टू 32767 तक। अब देखिए इंट है, इंट थोड़ा और बड़ा होता है, मतलब इसका रेंज यहाँ से यहाँ देखिए कि अगर जो रेंज लिखा हुआ है इतने अंदर में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें व्यूज़ स्टोर करना रहा यूट्यूब का तो हम लोग उसको इंट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत बड़ा नंबर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस में काम आता है, तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सारे में तो हम लोग नंबर ही स्टोर कर रहे हैं, तो अलग अलग डेटा टाइप क्यों रखे हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट? तो देखो, सिंपल सी बात है यार, जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई यूज़ करेंगे, जहाँ तलवार की ज़रूरत है वहाँ तलवार यूज़ करेंगे। तलवार की जगह पे सुई काम नहीं कर पाएगा और सुई की जगह पे तलवार काम नहीं कर पाएगा। तो देखो, इससे क्या होता है, हमारे पास जावा में मेमोरी बचती है। अगर हमारे पास छोटा डेटा है और हम डेटा टाइप बड़ा रख दिए हैं तो हमारा मेमोरी वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कुछ मसाले को स्टोर करना है तो उसके लिए छोटा डब्बा होता है ना, तो वो छोटा डेटा टाइप हुआ। चीनी को स्टोर करना है तो थोड़ा और बड़ा डब्बा होता है, चावल को स्टोर करना होता है तो और बड़ा डब्बा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप चावल के डब्बे में चीनी रखते हैं और चीनी के डब्बे में मसाला, है ना, क्योंकि हर एक डब्बे का अलग अलग रोल है। वैसे ही हम छोटा डेटा को बाइट में स्टोर करेंगे, नंबर के केस में बोल रहा हूँ। सो नंबर के केस में अगर छोटा छोटा नंबर है तो उसको हम लोग बाइट में स्टोर करेंगे, और इस रेंज के अंदर फॉल हो रहा है तो शॉर्ट के अंदर यूज स्टोर करेंगे, है ना। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गया। थोड़ा और बड़ा डेटा है तो उसको हम लोग इंट के अंदर स्टोर करेंगे, और बहुत बड़ा डेटा है तो उसको हम लोग लॉन्ग के अंदर स्टोर करेंगे।
लॉन्ग के अंदर स्टोर करने के बाद हमें लास्ट में लगाना पड़ेगा एल। तो एल अगर लगा देंगे तो कंपाइलर समझेगा कि ये लॉन्ग लॉन्ग नंबर है। तो ये एक थोड़ा सा जानने वाली बात है कि एल हमें लगाना पड़ता है अगर नंबर बड़ा है तो। अब देखिए, ये बात हुआ इंटीजर्स नंबर के बारे में, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे डेसिमल वैल्यू नंबर के बारे में। अब देखो, डेसिमल वैल्यू नंबर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है 72.567, तो 567 को हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, उसको हम लोग डबल के अंदर स्टोर करते हैं। और डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप है, फ्लोट एंड डबल। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर रहा 109 kg 45 ग्राम, ऐसा कुछ रहा, या फिर 109 रुपीज़ 45 पैसा। तो इसको हम लोग फ्लोटिंग में स्टोर कर सकते हैं, और फ्लोट डेटा टाइप के आगे हमें एफ लिखना पड़ता है। और जहाँ हमें कम प्रिसीजन की ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आलू का वेट यूज़ कर रहे हैं, अगर 2 ग्राम ज़्यादा भी हो जाता है तो भी दुकानदार हमें दे देता है, इसमें कोई इशू नहीं आती है ना, क्योंकि 2 ग्राम का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है आलू के केस में। लेकिन जहाँ पर प्रिसीजन बहुत ज़्यादा रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड बाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गोल्ड बाई कर रहे हैं और गोल्ड का अगर 10 ग्राम 5 मिलीग्राम हो रहा है, तो दुकानदार आपको 5 मिलीग्राम का भी पैसा लेगा। वहाँ एक्यूरेसी इज़ द की, वहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। उस केस में हम लोग डबल यूज़ करेंगे। तो जहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं चाहिए वहाँ हम लोग फ्लोट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आलू का वेट अगर हमें मेज़र करना है तो हम लोग फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। छोटा कैलकुलेशंस है, वहाँ हम लोग वेट को फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सोना का वेट यूज़ करना रहेगा तो हम लोग डबल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें एटम का मास को वेट करना रहेगा तो हम लोग डबल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और हमें किसी बैक्टीरिया का साइज़ को नापना रहेगा तो हम लोग फ्लोट को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज़ तो थोड़ा मतलब उतना भी छोटा नहीं होता है, लेकिन एटम्स बहुत छोटे होते हैं। तो जहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी होगी वहाँ हम लोग डबल यूज़ करेंगे, और जहाँ कम एक्यूरेसी चाहिए हमें वहाँ हम लोग फ्लोट को यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया फ्लोट एंड डबल के बारे में। अब देखो, कैर कहाँ यूज़ होता है। कैर जहाँ हम लोग सिंगल कैरेक्टर यूज़ करते हैं ना, वहाँ कैर होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेड, ग्रेड जो मतलब क्लास का जो ग्रेड है ABC, वहाँ तो सिंगल कैरेक्टर है, तो वहाँ हम लोग कैर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग इमोजीज़ भी स्टोर कर सकते हैं। इमोजीज़ कैसे स्टोर करेंगे मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जो इमोजीज़ इस रेंज के अंदर फॉल करेंगे, मतलब ये देखो कैरेक्टर्स, इतना कैरेक्टर्स, जावा में ना कैरेक्टर्स को अलग अलग नंबर दिया गया है सारे कैरेक्टर्स को, तो इसका भी कुछ लिमिटेशन है। 0 से लेके 65535 कैरेक्टर तक ही स्टोर कर सकता है। तो इसका हमारे पास यूनिक कोड होता है, वो हम लोग आगे देखें। अभी आप इतना समझिए कि ये 0 से 65535 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है। हर हर एक नंबर का अलग अलग मतलब होता है, तो हम लोग यहाँ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ कैर में हम लोग सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इमोजी प्रिंट करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ये हार्ट का इमोजी का कोड है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से एक हार्ट प्रिंट करा लेते हैं, और चलिए अब इसको हम लोग कोड को थोड़ा रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आता है। ये देखो, ये देखिए हमारा सारा डेटा टाइप प्रिंट हो गया, बाइट का डेटा प्रिंट हो गया, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, है ना। और कैर के अंदर ही हमारा हार्ट भी प्रिंट हो गया। तो तालियां बजनी चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास डेटा टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग डेटा को लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए। बुलियन हमें ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए देता है। एग्जाम्पल ATM में हमें पैसा निकालना है, तो ATM पहले चेक करेगा इज़ यू हैव सफिशिएंट बैलेंस और नॉट। तो अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो आपको वो पैसा निकालने के लिए देगा, अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो वो बोलेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो वहाँ पर ट्रू फॉल्स बुलियंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इज़ लाइट ऑन और नॉट, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसा करके। तो ये सब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये बात रही डेटा टाइप की।
आज के लिए इतना ही गाइस, आगे हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स एंड लूप्स और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू।